नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। भारत के कई अस्पताल में किया जा रहा है ईसाईकरण। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के रहने वाले अंजनी कुमार सिंह ने कहा है कि मेरे छोटे भाई मलेरिया PF बुखार से पीड़ित था, तो मैंने उसे सोनभद्र के जीवन ज्योति क्रिश्चियन हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो वहाँ उसे ट्रीटमेंट के साथ जीसस की शरण में जाने को कहा गया। भारत के अस्पताल में ईसाईकरण कैसे किया जाता है, स्वयं परिवार वालों ने पोल खोली। आप जानिए, समझिए और ईसाई मिशनरियों के अस्पताल स्कूलों से दूर रहिए। मित्रों, मैं अंजनी कुमार सिंह हूँ। मैं सोनभद्र उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। अपनी आप बीती सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं अपने साथ घटित एक घटना को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शायद यह घटना आपके साथ या आपके परिचित में किसी के एक के साथ घटी हो। मेरा छोटा भाई मलेरिया PF बुखार से पीड़ित था। मैंने रेणुगुट के हिंडलॉक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ कई हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए। अंत में हम सोनभद्र के जीवन ज्योति क्रिश्चियन हॉस्पिटल गए, जहां उसे हमने भाई को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। उस समय मैं ये देख कर हैरान रह गया कि इमरजेंसी वार्ड के कमरों में वो भोंपू लाउड स्पीकर लगे हुए थे, जो कि सामान्यतः रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। भोंपू लाउड स्पीकर से तेज आवाज़ में कई गाना बजाया जा रहा था, जो कि शायद बाइबल और जीसस से संबंधित था। सामने में एक नर्स आ रही थी, उसे मेरी बहस हो गई। मैं बोला, आइए इस भोंपू लाउड स्पीकर को बंद क्यों नहीं करती। नर्स बोली, क्यों बंद करे, आपको क्या परेशानी है। मैंने कहा कि मैं पहली बार ऐसा हॉस्पिटल देखा हूँ, इमरजेंसी वार्ड में रेलवे का लाउड स्पीकर लगा है, इससे मरीज की परेशानी होती है। इस बात पर काफ़ी बहस हुई। अंत में डॉक्टर आए और कहा कि ये 2 मिनट बाद बंद हो जाएगा। फिर जब मेरे भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो खराब से छटपटाने लगा, तब वे अपनी औकात पर आ गए और अपना कन्वर्जन कार्ड खेला। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि ये कितनी तकलीफ़ में है। तभी एक काली सी औरत हमारे पास आई और बोली, मैं आपको बेटे के लिए परमेश्वर जीसस से प्रार्थना करूं। हम घबराहट में थे, इसलिए हमने हामी भर दी और वो प्रार्थना करने लगे, हे परमेश्वर, अमित बहुत बीमार है, आपका भाई और माँ आपकी शरण में आए हैं, उसके भाई को ठीक कर दे परमेश्वर। तभी एक नर्स आई और बड़ी चालाकी से फेस्टिवन पैरासीटामोल का इंजेक्शन दे दिया। मैं उनका कारनामा ध्यान से देखा और समझ रहा था, लेकिन कुछ कहा नहीं। नर्स ने कहा, मैंने आपके बेटे के लिए परमेश्वर जीसस से प्रार्थना की है, अब वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे, आप केवल परमेश्वर जीसस पर ही विश्वास कीजिए। फिर मेरी माँ ने कहा, हम तो सभी भगवान को एक ही मानते हैं, बस उनके रूप अलग अलग हैं। हम मंदिर गुरुद्वारा में सब विश्वास करते हैं। इस बात पर वो भड़क गई और बोली, इतने सारे भगवान पर विश्वास मत कीजिए, ऐसे कोई भी बचाने को नहीं आएगा, केवल परमेश्वर जीसस पर भरोसा कीजिए। लेकिन मेरी माँ ने वापिस अपनी बात दोहराई। इस पर खींचकर वे कहने लगे, आपको सभी पर विश्वास, आपको ही मुबारक हो। और एक कुतर्क भी दिया। मैंने अब इस ढोल बजाने की सोची और कहा, मैं इस ईश्वर से विश्वास रखता हूँ, जो कि निराकार है, सृष्टि की रचना करने वाला है, सबको एक समान समझता है, सबका भला चाहता है, आपके परमेश्वर की तरह नहीं, जो
मैं इसके आगे बोलती उसके पहले ही वह से बड़बड़ाते हुए भाग गई और फिर दिखाई नहीं दी। फिर हम अपने भाई को वहाँ से डिस्चार्ज करके अपने घर चले गए। तो आप लोग अब समझ सकते हैं कि किस तरह से ईसाई मिशनरी वाले भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। वैसे ये लोग धर्म परिवर्तन का काम एक वर्ग विशेष के लिए ही करते हैं, लेकिन हमारी तकलीफ़ देखकर हम पर भी हाथ आजमाने चले आए थे। सभी हिंदू ऐसे लोगों पर ध्यान और उनके मुंह तोड़ जवाब दे। भारत सरकार से देश के सभी हिंदुओं की मांग है कि भारत में ईसाई मिशनरी द्वारा हो रहे धर्मांतरण पर और इनके धर्मांतरण कारनामों पर विरोध लगाए और धंधे पर रोक करें। जय श्री राम।